हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप भी किसी सरकारी किसी ऑफिस से परेशान है, जो किसी ऑफिस में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है, या फिर वो बैंक से रिलेटेड हो, या किसी पासपोर्ट से रिलेटेड हो, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड हो, या किसी पंचायत से रिलेटेड हो, ब्लॉक से रिलेटेड हो, जिला से रिलेटेड हो। किसी भी जगह आप अगर काम के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए, और वहाँ पे आपका काम नहीं हो रहा है, और आप बहुत सारा कंप्लेन कर दिए, लेकिन आपको कंप्लेन से कुछ नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है मंत्रालय को आप यहाँ से कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिस भी मिनिस्ट्री से हो। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल दिखा सकते हैं कि कौन कौन से मिनिस्ट्री यहाँ पे, मतलब सरकारी सारे मिनिस्ट्री यहाँ पे है, जिसका आप कंप्लेंट डायरेक्ट आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। और इसका जो रिप्लाई है वो आपको बाई पोस्ट दिया जाता है, और आपको कॉल करके भी पूछा जाएगा कि आपका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें पूरे प्रोसेस में लगभग 1 महीना लगता है, तो अगर आप यहाँ पे कंप्लेंट डालेंगे तो आपको 1 महीने का कम से कम वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप कहीं कंप्लेंट डालते हैं, और यहाँ पे डालने से पहले आप नोडल ऑफिसर को भी डाल सकते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नोडल ऑफिसर होंगे वो सारे मंत्री के यहाँ पे है। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका ईमेल आईडी है। ठीक है, उनका ऑफिस का ये भी है, आप लेटर भी उनके ऑफिस में भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको जिसकी भी मंत्रालय का चाहिए, उस मंत्रालय में आप डायरेक्ट भेज सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप मंत्री को आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, आपका ये है। ठीक है, ग्रीवेंस आप डाल सकते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस डाल सकते हैं, पेंशन से रिलेटेड है, स्टेटस दे सकते हैं डालने के बाद। तो हम सबसे पहले जो आपको जो सिखाएंगे वो उसके मतलब ग्रीवेंस डालने का, उसके बाद डालने के बाद आप जो है अपील के लिए भी आ जा सकते हैं। यहाँ पे नोडल अथॉरिटी को आप अपील के लिए भी डाल सकते हैं कि आपने कंप्लेन किया था, लेकिन उसका जो सॉल्यूशन आया उससे आप संतुष्ट नहीं है, आप इसको अपील में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रीवेंस का देखते हैं, तो ग्रीवेंस पे आएंगे, उसके बाद जो है आपको पेंशन से रिलेटेड हो तो पेंशन पे डालेंगे, और पब्लिकली हो कोई चीज़ जो बहुत सारे लोगों को, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो इसके लिए आप डायरेक्ट मंत्रालय को लिख सकते हैं। जैसे लोड पब्लिक ग्रीवेंस करना है, तो उसके सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर। ये पूरा डेटा को फिल करके आप रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, रजिस्टर करने या किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताना स्टार्ट करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आप करके देखेंगे, और नहीं तो आप कमेंट करेंगे, देखेंगे कि आपको किस चीज़ पे ज़्यादा दिक्कत है, कौन से मिनिस्ट्री में आपको कंप्लेंट डालना है, तो फिर हम उस पर एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसको आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पे जो है यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जो लॉगिन करेंगे, क्योंकि मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो लॉगिन विथ ओटीपी करेंगे। ओटीपी करने के लिए हम गेट ओटीपी लेंगे, उसके बाद जो है हम इसको डालेंगे कि ओटीपी आप मोबाइल पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कैप्चा फिल करेंगे। ठीक है, हम कैप्चा फिल करके ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद ओटीपी आया नहीं है अभी जी। ओटीपी हम डालते हैं 1। ठीक है, हम ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो है आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि लोग जब पब्लिक ग्रीवेंस करेंगे कि, तो उसके बाद यहाँ पे हमको एग्री करना होगा। एग्री करके सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे मिनिस्ट्री दिख जाएंगे। ठीक है, बैंक फाइनेंशियल है, लेबर एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स है, पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन है, होम अफेयर है, हाउसिंग अर्बन, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे आप जैसे ही मोर पे करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं। जिस भी मिनिस्ट्री में आपको करना है वो डायरेक्ट यहाँ पर से आप सिलेक्ट करके, जैसे हम मान लेते हैं कि फाइनेंशियल और बैंकिंग जो हमारे इस पे बहुत सारे होते हैं, तो उसके बाद आपको मेन कैटेगरी करना है बैंक लॉकर से रिलेटेड। ये सारे के बाद आप जैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ये फॉर्म आप फिलअप कर देंगे। आपका जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आपका जो काम बहुत जल्दी इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप अपील के लिए भी जा सकते हैं। ये सारा काम जब आपका सॉल्यूशन होगा, तो ये आरटीआई के जैसे आरटीआई का रिप्लाई आता है ना, वैसे ही आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस ये कौन कौन लोग इसमें होते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो उसके पास जो सिटीजन को मेल के द्वारा भी रेजोल्यूशन दिया जाता है, और बाई पोस्ट भी आपको भेजा जाता है। ठीक है, ग्रीवेंस कोविड
ग्रीवेंस 3 दिन, अदर ग्रीव कोविड का जो अगर कोई दिक्कत होगा तो 3 दिन में आपको प्रॉब्लम होगा, और अदर ग्रीवेंस जो है वो 30 दिन तक का आपको टाइम लेता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो नोडल ऑफिसर को आप अपील के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नोडल ऑफिसर का पूरा लिस्ट है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का लिस्ट है यहाँ पे। आप इसको आप बाई पोस्ट कर सकते हैं, बाई मेल कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके आप अपना जो है आपका कंप्लेन नंबर बताएंगे कि ये कंप्लेन से जो सॉल्यूशन आया था जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए फिर ऐसे मिलते हैं दूसरे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।